प्रेज द लॉर्ड भाइयों बहनों दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका मिला। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हो, आप हमारे बातों को सुनते हो और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हो। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों हम लोग थोड़ा सा आराम महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा मुंबई हमारा धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। रोग काफ़ी दूर भाग गया है और ये सारा देखते हुए हम परमेश्वर को ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कि किस पर क्या बीती, कोई बीमार हुआ, कोई ये हुआ, कोई वो हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा वफादार परमेश्वर है। वो बहुत लॉयल है, वो बहुत आनंद देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कई बार हमें लगता है कि भाई मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा पहाड़ है, वो आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो वो एक मिट्टी का कण है, राइट। वैसे ही कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका परमेश्वर नहीं सुनता है। जो आप नहीं बोलते वो भी वो सुनता है, और जो आप बोलते हो वो तो ज़रूर से सुनता है। बाइबल में लिखा है कि हमारे हर एक प्रार्थना का हर एक शब्द परमेश्वर के स्वर्गदूत उठाते हैं, और वो सही है, राइट। क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे लोग कुछ हम बातें करते हैं, घर में बैठ के बातें करते हैं, तो कभी कभी हम आधा अनसुना करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आमीन। आइए हम आज के एक छोटा सा लेसन है मेरे पास इसी रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो उसको लेके चलने से पहले हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना उसके हम बोल नहीं पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। आइए हम सभी जन हमारे आंखों को बंद करते हैं, अपने बाइबल को अपने पास रख लेते हैं, नोटबुक्स को पास रख लेते हैं, ताकि जब मैं आपको सिखाऊं या मैं आपके सामने ये वचन प्रकटीकरण करूं तो आप लिख सकते हैं। ओके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपको सारा गौरव आदर महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ आगे पीछे चलने वाले, हमारे जीवन में कार्य करने वाले, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाले, सुसमाचार को हमारे जीवन में बसाने वाले प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चट्टान है परमेश्वर। जब आप हमारी चट्टान है तो कोई भी कारण नहीं है हमारे डरने का, क्योंकि आप हमारा संपूर्ण गढ़ है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आज का लेसन जो मैं लेके आई हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोगों के दिलों को परमेश्वर असर करे, सभी के मन पर असर करे, सभी को ये विश्वास बढ़ाने में कार्य करे कि परमेश्वर आप जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है, हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हमारे जीवन के हर परेशानियों को आप सामना करने का सामर्थ्य भी देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, मुझे चलाना, मेरी जीभ को, मेरे गले को, मेरी आवाज़ को परमेश्वर जो जगत के कोने कोने तक इस वक्त पहुँचेगी प्रभु, उसे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे अभिषेक करना, नया तेल से अभिषेक करना प्रभु जी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का यह हुआ का आत्मा मुझ पर है, मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा एक आत्मा है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना में आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम मरकुस की किताब से पढ़ेंगे, मरकुस 16 में जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया वचन है जहां हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, और ये आखिरी लास्ट चैप्टर है मरकुस का। मरकुस 16 में मैं 1 से 8 पढ़ूंगी और मैं आपको उसके बाद टाइटल बता दूंगी। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मैगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले, यानी कि यीशु पर मले,
सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हो गए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्हें रखा गया था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है रोल अवे द स्टोन। पत्थर को लुढ़का दो, उस पत्थर को लुढ़का दो। ओके, कई बार पत्थर लुढ़काने का काम हम नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा हमसे। शायद हम अकेले हैं, तो अगर ऐसा कोई पत्थर है हमारे जीवन में जो हम लुढ़का नहीं सकते हैं, तो हमें दूसरे की मदद चाहिए, पति की चाहिए या बच्चों की चाहिए। पता है आप कैसे पत्थर को लुढ़काते हो? लिटरली आपको आजकल पत्थर लुढ़काने की ज़रूरत नहीं है। ना हम सिलबट्टे पे खाना पीसते हैं, ना हम चक्की पे आटा गूंथते हैं, तो पत्थर लुढ़काने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम प्रार्थना में हर एक पत्थर हमारे जीवन का लुढ़का सकते हैं। तो इस चैप्टर से हम पहले से पढ़ेंगे आपके और मेरे जीवन के रिलेटेड ये स्टोरी है। स्टोरी तो है नहीं, लेकिन ये एक वाक्य है जो उस वक्त हुआ था जब यीशु मसीह मर गए थे, उन्हें गाड़ दिया गया था, और दूसरे दिन जो ट्रेडिशनल रूप से जो भी उनका कार्य करना था, वो कार्य के लिए ये स्त्रियां वहाँ गई थी। तो वचन 1 में लिखा है, 16 में वचन 1 लिखा है, जब शब्द का दिन बीत गया तो मैरी मैगदलीन, याकूब की मम्मी मैरी और सलोमी, उन्होंने क्या किया? सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर यीशु पर मले। क्या बना के लाई? मसाला बना के लाई। कौन लाई? स्त्रियां लाई। कब लाई? सप्ताह के पहले दिन। कैसे? सप्ताह के वचन 2 कहता है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था। यानी कि कब लाई? सप्ताह के पहले दिन। किस वक्त लाई? भोर को, अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज निकला ही था, जैसे हल्का सा वो पूरब की ओर निकला था। और वे कहाँ जाने वाली थी? वे कब्र पर जाने वाली थी। हर सुबह जब हम उठते हैं ना, हम पहले कब्र पर ही जाते हैं। पता है कैसे? खास करके हम लेडीज़ लोग, हम स्त्रियां कैसे जाते हैं? पहले हमको सोचने को आता है, अरे ये परेशानी, वो परेशानी, आया है, ये करने का है, वो। हम आनंद की ओर नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कब्र के पास जाते हैं। यहाँ लिखा है कि वे कब्र पर आई। अगर आप सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दे के, ताली बजा के, गीत गा के, नाच के, अगर परमेश्वर के पास आनंद के मैदान में अगर नहीं आती है, अगर आप आदम की वाटिका में नहीं आती है जहाँ संपूर्णता है, इसका मतलब है आप बैठे बैठे खाली प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे बच्चों को ये कर, हे मेरे प्रभु मेरे पति के काम में बढ़ोतरी दे, पैसा दे, अनाज दे, चावल दे, साबुन दे, अमका दे, टिमका दे, सब ना। हम कब्र पे होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम मातम मना रहे हैं। क्या हम आनंद मना रहे हैं वहाँ पर? नहीं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे आज सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज मैं बिंदास, आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि तू मेरा कमी घटी पूरा करने वाला परमेश्वर है।
तो आप आदम की वाटिका में हो, अदरवाइज कब्र के पास मातम करने वाले हम लोग कहलाएंगे। आमीन। लेकिन प्रभु चाहता है कि हर दिन जब आप सुबह उठो, प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आनंद रखने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु कभी दुख मनाता है। अगर आपको दुख हुआ तो उसको दुख हो जाएगा। अभी इस वक्त स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। ओके, क्या बातें कर रही थी? हाँ, क्या बातें कर रही थी? वचन 4, वचन 3, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? ओके, हमारे लिए कब्र के द्वार पर जो पत्थर रखा है उसको कौन लुढ़काएगा? हमें भी ऐसा लगता है, कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, कब मेरा पति सुधरेगा, कब मेरे बच्चे मानना सीखेंगे, कब मेरे बॉस मेरे को इंक्रीमेंट देंगे। उस पत्थर के बारे में हम सोचते हैं जो कब्र के बाहर है। ओके, लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो देखा, जब उन्होंने थोड़ा सा आंख उठाकर कब्र को ऊपर देखा, ओके, तो पत्थर ऑलरेडी लुढ़का हुआ था। राइट, बाइबल कहता है कि ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था। तब उन्होंने ये नहीं पूछा, भाई इसको किसने लुढ़काया? नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, डायरेक्ट अंदर गई, सारे लोग अंदर गए। लेकिन जब जो अंदर बैठा था उसने कहा उनसे कि जिसको तुम ढूंढने आए हो ना, वो ऑलरेडी तुमसे पहले तुम्हारे घर को पहुंच गया है, गलील को पहुंच गया है, जहां वो तुम्हें मिलेगा। कभी कभी हम हमारे बहुत सारी खुशियां ऐसे स्मशान भूमि में ढूंढते रहते हैं। ओके, जहां कुछ होता नहीं है सिवाय मुर्दों के हड्डियों के, वो भी नहीं दिखती है। हम संसार में ढूंढते रहते हैं, हम लोगों में ढूंढते रहते हैं जो हमको कुछ नहीं दे सकते, जो हमें आनंद नहीं दे सकते, जो हमें खुशी नहीं दे सकते, हमारे विश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों में हम लोग हमारे परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं, हमारे सोल्यूशन को ढूंढते रहते हैं। तू करेगा क्या, तू करेगा क्या, तू करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा। ये सब मुर्दे हैं। ओके, ये सब कंकाल है, लोग कंकाल है। और अभी का समय ऐसा है कि वो किसी के नहीं है। ऐसे समय में कहाँ जाएंगे हम? हमें भीतर जाना चाहिए। ओके, परमेश्वर के भवन के भीतर जाना चाहिए, वही हमारा सल्यूशन है और कोई नहीं। ओके, कई बार हम देखते हैं परमेश्वर, लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे यहाँ मिलेगा, मेरा बॉस मेरे लिए परमेश्वर है, मेरी बीवी मेरे लिए परमेश्वर है, मेरे बच्चे मेरे लिए परमेश्वर है। पता है, यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आपको दुख देते हैं। सबसे ज़्यादा दुख आपको यही लोग देते हैं। ओके, कई बार आप अपने आप का अपना दिल भी आपको धोखा देता है। क्यों? क्योंकि आपको आप पर ज़्यादा भरोसा है। मैं सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होएगा तो ऐसा करूँगा, वैसा नहीं तो वैसे करूँगा। अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ ना। कभी कभी हमें लगता है मैं यूँ गई यूँ आई, हम लोग बोलते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं। कहीं कहीं जाकर आप खड़े रहोगे ना, आधा घंटा बस आएगी नहीं, आप यूँ नहीं जा सकते और यूँ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम पर भरोसा है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। कभी कभी हम शरीर पर भरोसा रखते हैं कि मुझे नहीं लगता मेरे को कुछ होएगा ना, मेरा शरीर जब तक मैं जिंदा है तू डरना नहीं। कई बार हमारे डैडी हमसे कहते हैं ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तो डरना नहीं। अरे आपका क्या भरोसा? आप अभी बोल रहे हो 10 मिनट के बाद हार्ट अटैक आया, मर गए। किसी के शरीर पर, किसी के बाहरी रूप पर आप और मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। कई बार हम घर पे हमारे भरोसा करते हैं कि मेरा घर है, मैं
मैं सुरक्षित है, नहीं। अगर भूचाल आ गया, सब, अभी हमने सुना कि 4 माले की बिल्डिंग गिर गई, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, थोड़ी सी बारिश के कारण। एक बांद्रा में बिल्डिंग गिरा पूरा, एक इतना नौजवान मनुष्य मर गया। उसको पता, वो खाली वो गया भी नहीं था, वो रहता भी नहीं था उस बिल्डिंग में, जस्ट अपना कंप्यूटर उस दुकान से लेकर रिटर्न हो रहा था और पूरी बिल्डिंग उस पर दखली। ओके, उसको 1 मिनट नहीं मिला उसको ना भागने का। कभी कभी हमारे कामकाज में, हमारे व्यवसाय में हमको लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। नहीं, ये सारा जो भी है हमारे पास जो है वो टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर के पास जो है वो हमेशा कायम रहने वाला है। क्यों ऐसा होता है? क्यों, मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्या परमेश्वर ने आपको कामकाज नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने घर नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने आपको दिल नहीं दिया, शरीर नहीं दिया? सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग चलेंगे वचन 11 में। वचन 11 कहता है, जब यीशु अभी ऑलरेडी उनसे आगे निकल गया उनसे मिलने के लिए। परमेश्वर भी कभी कभी हमसे मिलने, हमसे आगे निकल आते हैं, हम उसके पीछे पीछे आते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि चलो सब, जब प्रार्थना में आए तो सभी समय पे आ जाओ। हमसे आगे परमेश्वर आके बैठ जाते हैं, अपना चेयर लेके बैठ जाते हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे आते हैं। वैसे ही परमेश्वर यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ तो वो चेलों के आगे जाके उनसे मिलने के लिए वो इतना उत्सुक था, इतना वो आनंद था उसको कि मैं उठा, मैं जी उठा हूँ, मैं तेरे लिए जी उठा हूँ, मैं तेरे परिस्थिति को जी उठाने के लिए मैं जिया हूँ, और मुझे पुनरुत्थान मिला है, मैं मौत को हरा के आया हूँ, मैं सारे परेशानियों के ऊपर मैं विजय पाकर आया हूँ। ये बताने के लिए यीशु मसीह दौड़ भाग के शायद वहाँ उनसे पहले पहुँचे, लेकिन किसको विश्वास नहीं था। हमें भी विश्वास नहीं होता है। हम भी कई बार सोचते हैं, क्या ये होगा, क्या ये सचमुच में होगा। प्रार्थना हम करते थे लेकिन प्रतीति नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि तुम प्रतीति करो कि ये तुम्हारे लिए हो गया, तो हम प्रतीति नहीं करते। आप और मैं तो साधारण लोग हैं, ये तो चेले भी थे जो उसके साथ चलते फिरते थे। आज हम चेले हैं जो हम उसके हर एक वचन में चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, 11 में, वचन 11 कहता है, उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसे देखा है, प्रतीति नहीं की। मैरी मैगदलीन बेचारी भागी जहाँ सारे चेले घर में बैठे हुए थे उनको बताने के लिए कि मैंने देखा वो उधर नहीं है और पत्थर लुढ़काया हुआ था। लेकिन यीशु मसीह, उसने, वो एक मनुष्य था, उसने कहा कि वो हमसे आगे चला गया है, वो जी उठा है। लेकिन उन चेलों ने प्रतीति नहीं की, उन लोगों ने प्रतीति नहीं की, यानी कि विश्वास नहीं किया। दूसरा वचन 13 में, इमोस में यीशु मसीह जब उन चेलों को मिलने जा रहे थे, ऑन द वे उनको 2 जन मिले, वो भी उनके चेले ही थे, जो उनके जानकार थे, उनके साथ चल रहे थे। वचन 13 कहते हैं, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। कई बार हमारे साथ परमेश्वर चलते हैं लेकिन हम प्रतीति नहीं करते कि वो हमारे साथ चलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बैठे मांडी मार के, हम विश्वास नहीं करते कि वो भी हमारे साथ वहाँ मांडी मार के बैठे हैं, क्योंकि प्रतीति नहीं की। तीसरा वचन 14 कहता है, देखो वचन 14 कहता है, पीछे वह उन 11 को भी जो वे भोजन खाने को, अभी खाना खाने को बैठे हैं टेबल पे। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बच्चों को और मेरी दोस्तों को भी कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भोजन के लिए बैठता है। ये तो 100% सही है। क्यों? वचन 14 में लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी
जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वासी और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति न की थी। यानी कि खाना खाने के समय भी वो लोग बातचीत करते समय भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि मैरी मैगडलिन सही कह रही है, जेम्स की मम्मी मैरी सही कह रहे। नहीं, सलोमी ने देखा, नहीं, विश्वास नहीं करे। कभी कभी हम कहते हैं कि विश्वास करो सिस्टर, आप चंगे हो। नहीं, मुझे लगता है मैं ठीक कभी नहीं होएगी। हम कहते हैं भाई आप विश्वास करो, आपके लिए परमेश्वर बहुत महान कार्य करने वाला है। लगता तो नहीं है। हाँ ठीक है, देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा हम कहते हैं। यानी कि हमें विश्वास नहीं है। जब हमें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें फिर? तो फिर वो पत्थर वैसे के वैसा ही रहेगा, वो लुढ़का नहीं जा सकता है। आपके पास अगर निराशा का पत्थर है, डिस्करेजमेंट का पत्थर है, आप उसको लुढ़काना है। अगर आपके पास डिसअपॉइंटमेंट का है, निराशा का पत्थर है, उसको परमेश्वर ढकल देगा, वो लुढ़का देगा। आपके पास टूटे हुए सपनों का एक पत्थर है, लुढ़का दो उसे। आपके पास डाउट है, शंका है, लुढ़का दो उसे। कहो नहीं, आज से मैं विश्वास करूंगी, मैं प्रतीति करूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपके पास असफलता है, फेलियर्स है, एक फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, कोई बात नहीं। आप इस वक्त उस पत्थर को लुढ़का दो, धक्कल दो उसको। ओके, नाकाम, ओके, नाकाम होना कोई वो नहीं है। जब आप नाकाम होते हैं तभी आप सक्सेसफुल भी होते हो। ओके, जब आप पत्थर को लुढ़का दो। कई लोगों के लिए शादी एक बड़ा पत्थर है, वो पहाड़ है। ओके, उसको लुढ़का दो। जो आपको चाहिए आप कहो, जैसे आपको चाहिए वैसे कहो। बच्चे है ना, आपके लिए कई बार ना, वो तो गले का पाटा ही है। बाइबल में लिखा है कि अगर आप किसी के लिए गिरने का कारण है, लुढ़कने का कारण है, तो उस चक्के के पाटे को आप गले में बांध दो और आप बांध के चलते। क्यों? क्योंकि आप कई बार लुढ़कने का पत्थर है, दूसरों को लुढ़काने वाला। ओके, तो बच्चे हैं, कामकाज है, पाप है, इवन सिन है ना, वो एक बड़े पत्थर की तरह। आपको लगता है मेरे जीवन से पाप ही नहीं निकल रहा है, आप उसको लुढ़का दो, धक्कल दो, कहो परमेश्वर से, वो आपके लिए लुढ़काने वाला है। ओके, नफरत है, अक्षमा है, घर है, पढ़ाई है, रिश्ते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। परमेश्वर से कहो प्रभु इसको लुढ़का दो, इसको, इस कब्र को अब आराम का गार्डन बना दो, पुनर्जीवन का गार्डन बना दो। वो कब्र थी, वो थी जब उसमें अंदर यीशु का शव रखा हुआ था, तो वो मुर्दा था। लेकिन जब वो उठ के जी उठा तो वो एक आनंद का कारण हुआ। ओके, वही मुर्दा घर अगर आपके लिए एक ऑडिटोरियम बनता है तो क्या बात है ना। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर उसने कहा है, इसका मतलब है यस और आमीन है। उसने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, तो भी प्रतीति नहीं करते, तो भी दूसरों के ऊपर ही हमारा मार्ग, चलो ये मेरे लिए मार्ग बनाएगा, वो मेरे लिए सत्य का बताता है। नहीं, सब असत्य है। कोई मनुष्य आपको सत्य की बातें नहीं बताएगा। उसमें 90% झूठ रहेगा और 10% सत्य रहेगा, वो भी उसके फायदे के लिए रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए कुछ खास पत्थर बनाए। हमें भी उन्होंने एक पत्थर बनाए, बहुत मूल्यवान। मैं चाहूँगी कि ये स्क्रिप्चर्स इज़ेकिएल का मैं पढ़ूँगी आपके लिए। इज़ेकिएल 28:13। ओके, इज़ेकिएल 28:13।
देखिए, ये पत्थर जो मैंने पहले पढ़ा है निराशा के, डिसअपॉइंटमेंट के, फेलियर्स के, लेकिन परमेश्वर आपको क्या पत्थर समझता है मैं बताती हूँ आपको। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, यानी कि आप ऑलरेडी एडम की वाटिका में है, आदन के वाटिका में है। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने से पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। यानी कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य पत्थर हो, तो आपके लिए वो जतन करेंगे, और वो भी कैसे, गोल्ड से कवर किए हुए हैं। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 1:20 कहता है कि परमेश्वर में हर एक उसके वादे यस और आमीन है। फिर हम क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों उस पत्थर को लुढ़काने से हम डरते हैं? उसने कहा कि तुम्हारे पास अगर राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो वो क्या कर सकता है? आपके बड़े से बड़े पहाड़ को भी हटा सकता है। और कहाँ गिरा सकता है? बाजू में नहीं, बाजू में करेगा तो आने जाने वाले को तकलीफ होगी। कहाँ हटा के उसको अगर आप कहोगे कि जाकर समुंदर में गिर, तो वो पहाड़ जाके समुंदर में डूब मरेगा, बराबर। फिर आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप विश्वास, कोई भी प्रार्थना करता है, कोई आपको कोई परमेश्वर के प्रॉमिसेस कहता है, तो आपको यस और आमीन में पूरा करना ही है। वो यस और आमीन ही है। परमेश्वर वफादार है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। ओके, आप बहुत बहुत मूल्यवान हो। ओके, आप बहुत ही मूल्यवान हो। आप एक चुना हुआ जन हो। ओके, एक वंश हो। परमेश्वर के नज़र में आप बहुत ही मूल्यवान हो। आपके लिए वो सब कुछ करेंगे आपसे पहले जाके। ओके, आप जॉब पे जाने से पहले आपके ऑफिस में जाके वो सारे टेढ़े मार्गों को सीधा करता है। आपके बॉस के मन को वो ठीक करता है। आपके कॉलेज जाने से पहले आपके प्रोफेसर के मन को वो ठीक करता है। आपके स्कूल जाने से पहले, हमारे बच्चे छोटे थे तो बोलते थे, डैडी प्लीज़ प्रे फॉर माई टीचर दैट शी शुड नॉट शाउट एट मी। तो डैडी प्रे करता था, परमेश्वर ना, लॉर्ड आई प्रे दैट एज टीचर विल नॉट शाउट एट हर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। और उस दिन टीचर ही नहीं आती। ये विश्वास था, ये विश्वास है। आपसे पहले जाके वो आपका अपना काम करता है। आमीन। मैं लास्ट आपके लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगी, यशाया का 28:16। यशाया का 28:16 कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है। कौन कहता है? प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा पत्थर रखा है जो नींव का पत्थर है, हमारे लिए एक फाउंडेशन स्टोन है जिस पर हम मजबूत रह सकते हैं, जिसके द्वारा मजबूत बनेंगे। ओके, वो है परमेश्वर का वचन और हमारा यीशु मसीह। ओके, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई भी निराशा का पत्थर है, यीशु को कहो, लुढ़का दो प्रभु। ये सिर्फ आप कर सकते हो, और आप विश्वास करो और वो आपके लिए हो जाएगा। तो क्या आज हम सब तैयार हैं पत्थर को लुढ़काने के लिए? आमीन। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्या मैं लुढ़काऊं, क्या ना लुढ़काऊं। आमीन। चलिए आइए हम उस पत्थर को लुढ़काते हैं विश्वास से, प्रार्थना से, और कहते हैं, प्रभु हमें तो विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। चलो अपनी आंखों को बंद कर दो और अपने विश्वास की आंखों को खोलो और कहो, जो भी आपके जीवन में पत्थर है, जो भी आपको वो पहाड़ लग रहा है, जो भी आपको वो कब्र लग रहा है, तो उसको आप लुढ़का दो। ओके, और मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए।
हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके दिए हुए इस वादे के लिए कि परमेश्वर आपके सारे वादे हमारे लिए यस और आमीन है यीशु मसीह के नाम में, और उसके आपके गौरव और महिमा के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त मेरे सारे लोग जो मेरी आवाज़ के नीचे हैं, जो सुन रहे हैं, जगत जगत के कोने में बैठे हैं और उसे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर ये विश्वास मैं करती हूँ कि उन्होंने अपने हाथों से उस पत्थर को लुढ़का दिया यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन से ये पत्थर लुढ़क गया और उनके लिए वो कब्र इस वक्त आदम की वाटिका बन गई। प्रभु वो एक बढ़िया सुंदर सा माहौल बन गया उनके लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, धन्यवाद करती हूँ आने वाले सारे वक्त के लिए। प्रभु यीशुआ के नाम से मैं ये सारी प्रार्थना करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमीन।